सलाम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे फनकार की कहानी बांटने जा रहे हैं जिन्होंने आवाज़ को सिर्फ सुर नहीं दिया बल्कि दुआ बना दिया। 31 जुलाई 2025 मोहम्मद रफ़ी साहब की 45वीं बरसी है। इस मौके पर हम पेश कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी की वो दास्तान जो सिर्फ गीतों में नहीं हर दिल में गूंजती है। यह कहानी है 3 हिस्सों में। पार्ट 1 बचपन और गाने का जुनून, कोटला सुल्तान सिंह की गलियों से लेकर लाहौर के स्टेज तक का सफ़र। पार्ट 2 शोहरत और जादू, बैजू बावरा से लेकर फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड तक की कामयाबी। पार्ट 3 आखिरी लम्हे और विरासत, उनका आखिरी गीत, उनका आखिरी दिन और एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। हर हिस्सा रफ़ी साहब की ज़िंदगी का वो पन्ना है जिसमें हम और आप एक आवाज़ से दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस लड़के की कहानी जिसे दुनिया आज मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानती। हर आवाज़ की एक शुरुआत होती है, कहीं कोने में किसी अनसुने लम्हे से, मगर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की शुरुआत एक फ़कीर के गीत से हुई थी। सन 1924 दिसंबर की 24 तारीख पंजाब के अमृतसर ज़िले के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद रफ़ी, मगर घर वाले उन्हें प्यार से बुलाते थे फीकू। उनके वालिद हाजी अली मोहम्मद और वालिदा अल्लाह रखी। 6 भाइयों में रफ़ी साहब दूसरे नंबर पे थे। सादा सी ज़िंदगी, मिट्टी के आंगन और खामोशियाँ, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक आवाज़ पल रही थी। एक आवाज़ जो किसी को तब तक सुनाई नहीं दी जब तक एक फ़कीर उस गांव में नहीं आया। हर शाम वो फ़कीर गली से गुजरता और कोई अल्हड़ सा सुर गाता, कभी कोई भक्ति का गीत, कभी कोई राग। खेडन दे दिन चार निमाए, खेडन दे दिन चार। इतना मीठा उसका आवाज लगता था मुझे, तो मैं जहाँ जहाँ नन्हा रफ़ी उस आवाज़ के पीछे दौड़ता, उसे चुपचाप देखता और फिर घंटों अकेले बैठकर उसकी नकल करता। वहीं से शुरू हुआ था रफ़ी साहब का पहला उस्ताद, वो गुमनाम फ़कीर जो शायद जान भी नहीं पाया कि उसकी धुन एक इतिहास बना रही है। जब रफ़ी साहब 10-11 साल के थे, उनका परिवार लाहौर चला गया। वहाँ उनके बड़े भाई की एक नाई की दुकान थी। फीकू वहाँ बाल काटने में हाथ बटाते, लेकिन दिल बस सुरों में डूबा रहता। जहाँ दुकान चल रही होती वहीं वो धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू करते, कभी कोई फिल्मी तराना, कभी खुद की बनाई कोई धुन। एक रोज़ एक मोड़ आया जिसने सब बदल दिया। एक दिन रफ़ी साहब अपने भाई हमीद के साथ मशहूर गायक केएल सहगल का प्रोग्राम देखने गए। महफिल शुरू ही हुई थी कि बिजली चली गई। सहगल साहब ने कहा, बिना माइक के मैं नहीं गा सकता। लोग बेचैन हो गए, शोर बढ़ने लगा। तब हमीद साहब ने आयोजकों से कहा, अगर इजाज़त हो तो मेरा छोटा भाई गा सकता है। 13 बरस का रफ़ी घबराया नहीं, माइक के बिना स्टेज पर चढ़ा और सरेआम सुर बिखेरा। लोग सन रह गए। उसकी आवाज़ में मासूमियत भी थी और गहराई भी। और वो रात सिर्फ श्रोताओं के लिए नहीं बल्कि किस्मत के लिए भी खास थी, क्योंकि वहीं मौजूद थे मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर श्याम सुंदर, जिन्होंने उसी पल कह दिया, इसे बम्बई लेकर आओ, ये लड़का बहुत आगे जाएगा। उसके बाद रफ़ी साहब ने क्लासिकल तालीम हासिल की। उस्ताद बरे गुलाम अली ख़ां साहब, उस्ताद अब्दुल वहीद ख़ां, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज निजामी जैसे उस्तादों से। वो घंटों की रियाज करते, कभी तानपुरा के साथ, कभी बिना किसी साज के। यहीं से उनकी आवाज़ में आया वो लचीलापन, वो गहराई और वो जज्बा जिसने आगे चलकर उन्हें हर कलाकार की जान बना दिया। 1944 20 साल की उम्र में रफ़ी साहब बम्बई पहुँचे। श्याम सुंदर ने उन्हें पहला मौका दिया। पंजाबी फिल्म गुल बलोच में जीनत बेगम के साथ गाया ड्यूट
सोनियनी हिरियनी। गोरेनी हिरियनी तेरी याद ने आन सताया, तेरी याद ने आन सताया। गोरेनी। हालांकि यह गाना 1941 में रिकॉर्ड हुआ था, पर रिलीज 1944 में हुई। बम्बई में शुरुआती दिन आसान नहीं थे। भिंडी बाजार के एक छोटे से 10 बाई 10 कमरे में रहते थे भाई के दोस्त हामिद साहब के साथ। कभी कोरस गाने में, कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर इंतजार करते हुए एक एक सुर और एक एक मौके के लिए सब्र करते। 1946 में फिल्म शाहजहां में केएल सहगल के साथ कोरस में गाया। सपनों की रानी, रूही रूही मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 मेरे सपनों की रानी। 1945 की फिल्म लैला मजनू में स्क्रीन पर नजर भी आए, जहां उन्होंने गाया तेरा जलवा जिसने देखा है। किस मस्त नगर ने देखा, किस मस्त नगर ने देखा, हाँ किस मस्त नगर ने देखा, मैं मस्ताना हो गया। और फिर आया उमर, जिसने उन्हें रफ़ी से रफ़ी साहब बना दिया। 1947 फिल्म जुगनू दिलीप कुमार और नूर जहां की सुपरहिट फिल्म। गाना यहाँ बदला वफा का। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। और यहीं से शुरू हुआ एक आवाज़ का सुनहरा दौर, जो कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं। और उस छोटे से गांव का फीकू अब पूरे हिंदुस्तान का रफ़ी बन चुका था। मगर यह तो बस शुरुआत थी। शोहरत, इम्तिहान और अमर आवाज़ का असल सफ़र अब शुरू होगा। पार्ट 2 में जानिए रफ़ी साहब की शोहरत और आवाज़ का जादू। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। लाइक करना न भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।